गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स बुक चैप्टर 10 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। कल मैंने अपने इस वीडियो में वर्कशीट 1 बताया था इस चैप्टर का। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में वर्कशीट 2 बताने वाली हूँ। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस है और वो 5 क्वेश्चंस का सारा सॉल्यूशंस आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 2 का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। उससे पहले आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर का वर्कशीट्स चाहिए। मैं कोशिश करूँगी अपने इस चैनल में वो वीडियोस बना के लाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइंस वर्कशीट 2 क्वेश्चन 1। In the figure 10.22, L parallel M and P perpendicular L and Q perpendicular M showed that P parallel Q. Give reasons for your answer. यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है बच्चों। तो पहले आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि क्वेश्चन पढ़े और उसके बाद सबसे पहले आप ये फिगर ज़रूर बनाएं। आप फिगर बनाएंगे तभी आपको मेरा सॉल्यूशंस आगे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एल पैरेलल एम, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों हो जाएगा? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं एंगल 2 भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये क्यों हुआ? क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 का वैल्यू 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए एंगल 2 का भी वैल्यू 90 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एंगल 3 90 डिग्री है। एंगल 3 मैंने लिखा हुआ है 90 डिग्री, जो कि गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा? दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आप फिगर में देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 दोनों ही 90 डिग्री है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि P पैरेलल Q हो जाएगा, क्योंकि जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो फिर P पैरेलल Q होगा। तो बनाने से पहले आप सभी से यही कहना चाहती हूँ मैं फिर से कि सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन लिखें, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, what can you say about the quadrilateral ABCD given in figure 10.22? Is it a rectangle? Justify your answer. तो देखिए मैंने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन में पढ़ने जा रही हूँ। P इज ए स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं P एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये देखिए P एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एंगल X प्लस एंगल D जो कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे और एंगल X का वैल्यू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इफ़ वी टेक P एज ट्रांसवर्सल पासिंग थ्रू L एंड M, ठीक है। P को अगर हम ट्रांसवर्सल मान लें तो देखते हैं क्या होता है। एंगल Z प्लस एंगल X जो कि 180 डिग्री, वो कैसे होगा? को इंटीरियर एंगल से। मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। एंगल देखिए, एंगल Z और एंगल X, एंगल Z यहाँ है और एंगल X, ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया एंगल Z का वैल्यू। तो एंगल Z का वैल्यू क्या आ गया? 90 डिग्री। इन द सेम वे Q एज ट्रांसवर्सल पासिंग थ्रू L एंड M। उसी तरीके से आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं Q जो है यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो यहाँ पर बता रहा है L और M को पास कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं Q एक ट्रांसवर्सल है जो L और M को पास कर रहा है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल B प्लस एंगल Y जो कि 180 डिग्री, जो को इंटीरियर एंगल्स है, एंगल B और एंगल Y। देखिए यहाँ पर एंगल B आपको दिख रहा है और एंगल Y, ठीक है। तो एंगल B ये रहा और एंगल Y, ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। एंगल B ये वाला और एंगल Y ये वाला, ठीक है, दोनों ही को इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है y क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम लोग को ये पता चल गया इस फिगर में कि X, Y, Z और ये एंगल B, ये सभी एंगल्स 90 डिग्री हो गए। तो जब सभी एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो इसका मतलब यही हुआ कि इट इज़ ए रेक्टेंगल एज ऑल द एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री।
आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। In the figure 10.23, ABC is a triangle and AD is an altitude. Show that number 1 BP parallel AD, number 2 CQ parallel AD, BP parallel CQ। आपको ये तीनों जो है दिखाना है, शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आप सबसे पहले फिगर अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, तब आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा एंगल BAD और ABP ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन चुका है। जब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो BP पैरेलल AD होना ही है, जो कि इसे मैंने इक्वेशन 1 माना है। आगे देखते हैं एंगल ADC, ठीक है। एंगल DCQ, ये भी दोनों जो है 90 डिग्री है, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो चुका है। सो CQ पैरेलल AD, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट BP पैरेलल CQ। क्योंकि BP पैरेलल AD था, CQ पैरेलल AD था, तो BP पैरेलल CQ हो सकता है। तो हेंस प्रूव्ड, ये तीसरा नंबर आपका प्रूव्ड हो गया जो आपके क्वेश्चंस में था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में था लास्ट में BP पैरेलल CQ, यही आपको दिखाना था, तो लास्ट में ये प्रूव्ड हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। Now come to question number 4. Draw a line segment AB of length 5 cm at A and B. Construct lines perpendicular to AB. Also draw the perpendicular bisector of AB. Are these three lines parallel to each other? Justify your answer. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर फिगर देख के देखिए, यहाँ पर लेंथ AB जो है 5 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद DA को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, कॉम्पास से, यानी कि DA परपेंडिकुलर टू AB, DA परपेंडिकुलर होगा AB से, AB पर, और EB देखिए परपेंडिकुलर होगा, ये भी AB पर। FG आपको बनाना था बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है, FG जो दिख रहा है वो बाइसेक्टर ऑफ AB है। अब आपको करना क्या है, पैरेलल दिखाने, इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि क्या ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है या नहीं, यही आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि DA पैरेलल FG पैरेलल EB है या नहीं, यही आपको शो करना है। तो चलिए आगे मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है इधर, आप देखिए फिगर आप ड्रॉ कर लेना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। एंगल DAC आप अपने कॉपी में देखना, जब आपने फिगर ड्रॉ किया होगा वहीं पर, एंगल DAC बराबर एंगल FCB, ये कैसे हुआ 90 डिग्री, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसीलिए DA पैरेलल FC हो गया। आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ फिगर में DAC, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल DAC और एंगल DAC और FCB दोनों ही 90 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, FCB, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, और कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया तो पैरेलल तो होना ही है, तो DA पैरेलल FG हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल EBH, ये भी 90 डिग्री है। आप कॉपी में देखिए कि जो आपने ड्रॉ किया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो EB पैरेलल FC हो गया, ये इक्वेशन 2 बन चुका है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट DA पैरेलल EB, हेंस DA पैरेलल EC पैरेलल EB, ये प्रूव्ड हो चुका है। आई होप इसका भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5। इफ एंगल DAC इक्वल्स टू 30 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC इन द फिगर 10.23। यहाँ पर फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ABC आपको निकालना है, इसमें सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप फिगर्स को ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ फिगर मैंने बनाया हुआ है, आपको एंगल ABC और एंगल ACB फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एंगल DAC 30 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ, ये आपके क्वेश्चन में ही है। तो चलिए एंगल A मैंने कैसे निकाला है वो आप यहाँ पर देखिए। एंगल A को मैंने निकाला है, एंगल BAD और एंगल DAC को दोनों को जोड़ दिया, यानी कि 40 + 30 दैट इज 70 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, एंगल ABD क्वेश्चन मार्क और एंगल ACD, यानी कि एंगल B और एंगल C आपको फाइंड आउट करना है। आप अपने कॉपी में देखिए जो आपने ड्रॉ किया है,
बिना ड्रॉ किए आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप ड्रॉ ज़रूर कीजिए फिगर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, आप ए बी डी में देखिए अपने कॉपी में एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो तीनों ट्रायंगल का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। तो आपका वैल्यू तो दिया हुआ ये 40 डिग्री और 90 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर देना है, तो एंगल ए बी डी 50 डिग्री निकल जाएगा। उसी तरह इन ट्रायंगल ए डी सी में भी आपको यही स्टेप बनाना है। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी इसका 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए सी डी को जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से आपका एंगल ए और एंगल ए 70 डिग्री, एंगल ए बी डी इजकल टू 50 डिग्री और एंगल ए सी डी इजकल टू 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये था पैरेलल लाइंस का वर्कशीट 2 का सारा सॉल्यूशंस। कल मैं पैरेलल लाइंस का वर्कशीट 3 का सारा सॉल्यूशंस लेके आऊँगी अपने इस वीडियो में। तो देखते रहें एनबी क्लासेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।